न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कठारे और बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर के साथ। खबर भोपाल से। बीजेपी में सिंधिया की रफ्तार से खलबली है। अब 3 महीने में ही सिंधिया ने बीजेपी के कई कद्दावर और बड़े नेताओं को पीछे छोड़ दिया है। विधानसभा चुनाव संचालन समिति से सवाल उठ रहे हैं। दरअसल समिति में ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम 6वें नंबर पर लिखा है। इसमें 2 केंद्रीय मंत्री और 1 कैबिनेट मंत्री भी सिंधिया से नीचे हैं। 10 पूर्व मंत्रियों के नाम भी सिंधिया के नाम के नीचे लिखे गए हैं। करीब 3 महीने पहले सिंधिया बीजेपी में शामिल हुए थे और अभी राज्यसभा सांसद भी वो नहीं चुने गए हैं। तो अब बीजेपी में खलबली है। कई दिग्गज नेताओं को पीछे छोड़ते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विधानसभा चुनाव संचालन समिति में ऊपरी पायदान पर जहां जगह बना ली है। शरद श्रीवास्तव हमारे साथ भोपाल से जुड़ रहे हैं और जानकारी के साथ। शरद, बेहद महत्वपूर्ण है। सिंधिया को आए अभी पार्टी में बहुत ज्यादा वक्त नहीं हुआ, लेकिन जो उपचुनाव संचालन समिति है उसमें क्रम को लेकर अब सियासत शुरू हो गई। कह सकते हैं कि चिंताएं कई बड़े बीजेपी नेताओं को जरूर इस वक्त होने लगी होंगी। शरद। बिल्कुल, देखिए प्रशांत, आपने सही कहा और निश्चित तौर पर ये चिंता होने लगी होगी। लेकिन देखिए 2 पहलू थे इस बात के। एक पहलू ये था कि सिंधिया का नाम जो 22 सदस्य हैं उनमें से 6वें नंबर पर है। तो आम जो कांग्रेसी हैं वो इस सवाल को खड़ा कर रहे थे कि जब सिंधिया कांग्रेस में थे तो उनका नंबर पहले दूसरे पर होता था या तीसरे पर होता था, लेकिन बीजेपी में जाते हुए ही वो 6वें नंबर पर आ गए। लेकिन देखिए जो राजनीति के समझ रखते हैं और राजनीति को बेहतर तरीके से जानते हैं और ख़ास तौर से बीजेपी को जानते हैं, वो ये जानते हैं कि बीजेपी में समितियां और समितियों में रखे गए नाम कहीं ना कहीं जो पार्टी के अंदर वरिष्ठता होती है उसके आधार पर लिखे जाते हैं। इस संचालन समिति में भी अगर आप देखें तो मुख्यमंत्री से ऊपर जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वीडी शर्मा, उनका नाम लिखा हुआ है और मुख्यमंत्री का नाम उसके बाद लिखा हुआ है और फिर उसके बाद कई और सदस्यों का लिखा है। ऐसे में अगर सिंधिया 6वें नंबर पर जगह पा जाते हैं और उनके नीचे एक पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह, हालांकि सांसद भी हैं, उनका नाम उनके नीचे है, 2 केंद्रीय मंत्री का नाम उनके नीचे है, 10 पूर्व मंत्रियों का नाम सिंधिया के नीचे है। तो अब दरअसल खलबली इस बात को लेकर मच गई है कि बीजेपी में सिंधिया की जो रफ्तार है वो कांग्रेस से बीजेपी में आने के बाद जी बिल्कुल बिल्कुल शरद रहिएगा, मैं आपके पास लौट रहा हूं। और न्यूज 18 मध्य प्रदेश के सीनियर एडिटर प्रवीण दुबे जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। प्रवीण जी, इस क्रम में सिंधिया का नाम 6ठे नंबर पर है, लेकिन उनसे नीचे कई बड़े नेता आ गए हैं, या ये कहें कि उनसे ऊपर सिंधिया का नाम हो गया है। क्या इसके सियासी मायने हैं और इसके क्या इफेक्ट पार्टी के अंदर हो सकते हैं बीजेपी के लिहाज से? ये प्रशांत, जब ये लिस्ट जारी हुई तो कांग्रेस ने मजाक उड़ाना शुरू किया कि हम तो उन्हें श्रीमंत कहते थे, बीजेपी ने 6वें नंबर पे छोड़ दिया। लेकिन आप देखें कि उनके बाद अगर फग्गन सिंह कुलस्ते हैं, उनके बाद अगर प्रभात झा हैं, उनके बाद अगर जो टूरिज्म मिनिस्टर हैं प्रहलाद पटेल हैं, वो है राकेश सिंह हैं, खुद उनकी बुआ यशोधरा राजे सिंधिया 17वें नंबर पर हैं। मतलब टॉप के जितने बड़े नेता हैं वो सब उनसे नीचे हैं। तो आप अंदाज लगाइए कि उनकी हैसियत को बीजेपी किस तरह से आंक के चल रही है, नंबर 1। और नंबर 2, अभी आप देखिए कि जब भी दल बदल होता है, इस तरह का कोई भी किसी दलों के बीच में कोई गठबंधन होता है, तो विरोधियों को मनाने की जिम्मेदारी संबंधित नेता को सौंपी जाती है। लेकिन यहाँ हो ये रहा है कि पहले अभी आपने देखा परसों नरोत्तम मिश्रा गए, उन्होंने वहां असंतुष्टों से बात की। लगातार बीजेपी बुला के दीपक जोशी समेत जितने भी असंतुष्ट अपना अपना स्वर अलाप रहे हैं, उनको समझाने की कोशिश कर रही है। और सिंधिया की अभी तक एंट्री एमपी में हुई नहीं। पहले वो कह रहे थे कोरोना के कारण नहीं आए, अब तो ट्रेन चल रही है, फ्लाइट चल रही है, वो आ सकते हैं। जब तक बीजेपी सबको सेटल डाउन नहीं कर लेगी तब तक सिंधिया यहाँ नहीं आएंगे। तो आप अंदाज लगाइए कि उनकी किस तरह से वेलकमिंग की तैयारी जो है वो पार्टी के अंदर चल रही है। वाकई वो बहुत रुतबे के साथ आए हैं और ये चीजें जो मैं सुन नहीं पाया हालांकि शरद को, लेकिन उनको बहुत समझ है ग्वालियर चंबल इलाके की, ये चीजें ग्वालियर चंबल इलाके के बड़े नेताओं को वाकई असहज करेंगी प्रशांत। बिल्कुल। एक बात ये कि इस रुतबे की वजह क्या ये है कि केंद्रीय नेतृत्व की सहमति से उनसे बातचीत के बाद ही ज्योतिरादित्य की बीजेपी में एंट्री हुई। स्वाभाविक है कि मध्य प्रदेश के बहुत से नेता शायद नहीं चाहते होंगे
कि वो बीजेपी में आए, लेकिन ग्वालियर चंबल के लिहाज से भी इस पर क्या इम्पैक्ट नजर आएगा? चूंकि कई ऐसे नेता हैं जो हमेशा से सिंधिया को कोसते रहे हैं और आज कद भी उनसे कहीं ऊंचा सिंधिया का बीजेपी के अंदर होने जा रहा है या हो गया है। प्रवीण जी, दोनों चीजें हैं प्रशांत। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जब आप कहीं नौकरी मांगने, कोई भी व्यक्ति कहीं नौकरी मांगने जाए और तो उसकी भूमिका, और यदि कोई सम्मान से ऑफर लेटर देके बुलाए तो उसकी भूमिका में जमीन आसमान का फर्क होता है। तो सिंधिया ऑफर लेटर देके बुलाए गए, वो नौकरी मांगने वाले भाव में गए नहीं थे, तो अभी तो उनका जलवा बरकरार रहेगा। यही डर जो आप ग्वालियर चंबल इलाके की सियासत को लेकर पूछ रहे हैं, यही डर वहां के नेताओं को है कि यदि सिंधिया वहां सेट हो गए तो फिर इनकी सियासत का क्या होगा। ये गुटबाजी जो है ये उम्मीद की जा रही है कि चुनाव के दौरान देखने को मिलेगी कि जो 16 सीटें हैं वहां पर नतीजे सिंधिया के जिस तरह की उम्मीद है वैसे नहीं आए। वैसे अगर आ गए तो सिंधिया का कद बहुत बड़ा हो जाएगा। और मुझे लगता है कि ग्वालियर चंबल इलाके के नेता भी ये सारी चीजें समझ रहे होंगे। और ये ठीक है कि अभी सतह पर देखने को नहीं मिल रही है ये चीजें, लेकिन इलेक्शन के वक्त सतह पर आएंगी, क्योंकि सिंधिया यदि वहां से बहुत ज्यादा सीटें जिता के ले आते हैं तो ये बात तय है कि उनका एक बहुत बड़ा रुतबा हो जाएगा उस इलाके में। और उस इलाके में जब तक वो कांग्रेस में थे तो सियासत उन्हीं के महल से संचालित होती थी। अगर बीजेपी में वो उन्होंने ठीक परफॉर्म किया तो ये तय हो जाएगा कि सियासत उन्हीं के महल से संचालित भी होगी। प्रशांत जी जी, प्रवीण जी रहेगा। अब रजनीश अग्रवाल जी भी जुड़ रहे हैं, आप भी उनसे सवाल कर सकते हैं। रजनीश अग्रवाल जी, बीजेपी में अब इसको लेकर जरूर कुछ सवाल उठ रहे हैं। दरअसल जो विधानसभा चुनाव संचालन समिति बनाई गई उसमें बड़े नाम, बहुत संख्या में नाम है, 6वें नंबर पर सिंधिया का नाम है। सवाल ये उठ रहे हैं कि कुछ जो बड़े नेता हैं उनका नाम सिंधिया से नीचे आ गया है, उनके अंदर भी असंतोष हो सकता है। सवाल ये भी कहा जा रहा है कि दोनों लेवल पर असंतोष हो सकता है कि ग्वालियर चंबल के जो बीजेपी नेता हैं वो भी इस लिहाज से कुछ मन मसोच सकते हैं कि भाई अब सिंधिया कहीं ऊपर कद पर ग्वालियर चंबल में आ गए हैं। कैसे आंक रहे हैं आप और कैसे जो पूरे हालात हैं ग्वालियर चंबल में उन्हें देख रही है बीजेपी? देखिए प्रशांत जी, मुझे लगता है कि हम एक जो सूची है उस सूची का अतिरेक कर रहे हैं विश्लेषण करने में। एक कोई आईएएस या आईपीएस कैडर मैनेजमेंट का मामला नहीं है कि जो प्रोटोकॉल में कौन सीएस और कौन एसीएस और कौन पीएस और कौन कलेक्टर और कौन सेक्रेटरी स्तर का मामला है। मुझे लगता है कि ये राजनीतिक संगठन है और राजनीतिक संगठन के नाते एक संचालन समिति का मामला है और उसकी सूची है। हर एक नेता का स्थान और उसका सम्मान सुरक्षित भारतीय जनता पार्टी में रहता है, रहा है। समय समय पर भूमिकाएं बदलती हैं। जेपी नड्डा जी आज राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे कई वरिष्ठ नेता हैं, तो इसका मतलब जेपी नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते आज निश्चित तौर पर उनका जो सम्मान स्थान होना चाहिए वो है। तो बाकी जो उनसे वरिष्ठ रहे हैं राजनीति में उनका कम हो गया क्या? जी, उनका स्थान और सम्मान। सवाल तो यही है कि सिंधिया का आकलन किस पैमाने पर हो रहा है बीजेपी के अंदर? राजनीति में जो आकलन होता है उसी आधार पर हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी की जो रीति नीति पद्धति है उसी आधार पर होगा। भारतीय जनता पार्टी अलग कोई फार्मूला थोड़ी लगाने वाली, और इसमें राजनीतिक दलों में कोई अलग फार्मूला होते भी नहीं, अलग पैरामीटर होते भी नहीं है। हाँ, कार्य पद्धति अलग होती है, वो भारतीय जनता पार्टी की अपनी अलग अलहदा है और उस भारतीय शैली के लिए जगह जानी भी जाती है। जी, रजनीश जी रहेगा। शरद श्रीवास्तव भी हमारे साथ बने हुए हैं, सवाल पूछना चाहते हैं आपसे। शरद, रजनीश जी, मैं बस इतना भर जानना चाह रहा हूं कि आपने जो कहा कि वरिष्ठता होती है पार्टी में और जैसा अध्यक्ष जी का आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का उदाहरण दिया, मैं बस आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि सिंधिया जी की पार्टी में अभी क्या वरिष्ठता है? अगर वरिष्ठता के आधार पर ही सूची बनी है तो प्रदेश अध्यक्ष का नाम पहले लिखा है, फिर मुख्यमंत्री का नाम लिखा है, फिर और नेताओं का नाम लिखा है। आपके जो प्रभात झा हैं वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, जयभान सिंह पवैया राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं। मैं जानना चाह रहा हूं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया आज की तारीख में किस पद पर हैं और वो अगर इन्हीं दो नेताओं को मान लें, बाकी तो और भी नेता हैं, अगर इन्हीं दो नेताओं को मान लें तो किस मामले में वो वरिष्ठ हैं? आप मुझे बस इतना भर बता दीजिए। देखिए, मैंने बहुत पहले भी कहा कि एक सूची को लेकर हम कोई कैडर मैनेजमेंट की पद्धति नहीं लगा सकते। ये महज एक संचालन समिति की सूची है, एक बात।
दूसरी बात ये है कि आज जो आप पूछ रहे कि उनका क्या कद है और क्या पद है, तो राज्यसभा के उम्मीदवार हैं चुनाव के लिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, नेता हैं, ये सबके सामने उजागर है। तो मुझे लगता है कि उसी तौर पर समझने की आवश्यकता है। इस सूची में कोई प्रोटोकॉल नहीं, अगर ऐसा नहीं है, सुनिए ना रजनीश जी, अगर ऐसा रजनीश जी मैं बस ये मान लीजिए, चलिए एक बार को हम मान भी लेते हैं कि IAS IPS कैडर का ये नहीं है, तो फिर आप नीचे से शुरू करते, फिर शिवराज सिंह चौहान का नाम 22वें नंबर पर रखते और 21वें नंबर पर नरेंद्र सिंह तोमर का रखते, 20वें नंबर पर BD शर्मा का रखते और जयभान सिंह प्रभात झा का ऊपर रख देते, या फिर ज्योतिरादित्य का ऊपर रख देते। जब ऐसे अगर वरिष्ठता या हायरार्की नहीं है तो ऐसी सूची बनाने की जरूरत भी क्या है फिर? नहीं, आपका आकलन हो सकता है, और ये आप बेहतर तरीके से जानते हैं कि बीजेपी में इसके क्या मायने हैं। नहीं, मैं बिल्कुल बेहतर तरीके से जानता हूं कि विश्लेषण का अतिरेक करना है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इससे किसी का मैनेजमेंट या किसी का स्थान तय नहीं हो जाता। बिल्कुल ठीक है, रहेगा रजनीश जी। और न्यूज 18 मध्य प्रदेश के सीनियर एडिटर प्रवीण दुबे जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। भूपेंद्र गुप्ता जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त। भूपेंद्र गुप्ता जी, उपचुनाव संचालन समिति का गठन हुआ बीजेपी में, 6वें क्रम पर सिंधिया का नाम है। आप कह सकते हैं कि कांग्रेस में कहीं ऊपर नंबर पर उनका नाम होता था, बीजेपी में ये नीचे सरक गया। लेकिन बीजेपी के अंदर चिंता दूसरे बात को लेकर है कि कई बीजेपी के जो बड़े नेता हैं उनसे ऊपर सिंधिया पहुंच गए। आप कैसे इसका आकलन करेंगे? नहीं, देखिए, ये तो जो है हमारी पार्टी में तो वो राष्ट्रीय स्तर पे 2 नंबर 3 नंबर पे थे। यहाँ तो प्रदेश में वो 6वें पे पहुंच गए हैं, तो ये तो उन्हें विचार करना है कि क्या वो इसी सम्मान असम्मान हो रहा था हमारी पार्टी में, और पड़ोस में खड़ा करके उनको विभीषण तो इन्होंने खुद ही बोला था। और हमारे भाई साहब अभी जो उनको हायरार्की और उनको सीनियर वरिष्ठ नेता बता रहे हैं, तो ये स्वयं जो है सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता गा के उन्हें गद्दार कहते थे, वो कहते थे बुंदेले हर बोलों के मुक्त। तो ये इन लोगों को ये विचार करना है कि ये जो बुलाटियां खाते हैं बार बार, ये उन्हें किस स्थान पर रखना चाहते हैं। अभी रिसेंट बयान माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर का है कि सिंधिया कोई जनप्रतिनिधि थोड़ी है, जब जनप्रतिनिधि बन जाएंगे तो उनकी फोटो देने लगेंगे या उन्हें स्थान देने लगेंगे। तो अभी इनने बिना जनप्रतिनिधि बनाए स्थान दे दिया। तो ये जो द्वंद्व चल रहा है पार्टी के अंदर, इनके जो एक विरोधाभास है, जो संघर्ष चल रहा है, अंतर संघर्ष, तो ये तो अपने आप में ये दिखाई पड़ रहा है ना जनता को। ये रनिवासों की लड़ाई है और वो लड़ाई दिखाई पड़ने लग गई है। ये जो है बरसों से गीत गाते थे कांग्रेस की गुटबाजी गुटबाजी गुटबाजी, अब ये अपने यहाँ का सिराजा बताएं, ये 10 चूल्हे बिखरे पड़े दिख रहे हैं सड़क पर। तो ये जो है ये उसका परिचायक है। और ठीक है प्रवीण जी, क्या हो रहा है प्रवीण जी, जो ये घटनाक्रम, इसका क्या अब बीजेपी के नेताओं के मॉरल पर भी कुछ असर पड़ेगा? जो बड़े नेता हैं, गुटबाजी भी क्या पार्टी के अंदर हमें देखने को मिल सकती है? देखिए, मीटिंग लगातार चल रही। नरोत्तम मिश्रा, ये मैं सुन रहा था अभी रजनीश जी को, रजनीश जी की मजबूरी है, वो पब्लिकली बिल्कुल नहीं बोल सकते इस चीज को, और ना ही उन्हें बोलना चाहिए, वो पार्टी के जिम्मेदार प्रवक्ता है। लेकिन जो कवायद चल रही है, जो हम सबको नंगी आंखों से दिख रही है, जो नरोत्तम मिश्रा अभी सैटरडे के दिन जो ग्वालियर में कर रहे थे, वो क्या था? वो यही था लोगों को मनाने की कोशिश, ये यही था उनको इत्मीनान कराने की कोशिश कि भाई सिंधिया आ जाएंगे तो आपकी सीट नहीं जाएगी, या जो आपका जलवा है वो कम नहीं होगा। तो ये बिल्कुल वाजिब बात है। बीजेपी के अंदर बेचैनी है, खासतौर पर ग्वालियर चंबल में बहुत ज्यादा बेचैनी है कि कौन कहां होगा। ग्वालियर चंबल के जितने नेता हैं, नरेंद्र तोमर को छोड़ के बाकी सबको उनसे बहुत नीचे रखा गया। यशोधरा जी खुद 17वें नंबर पर रखी गई हैं। तो आप अंदाज लगाइए, भले ही IAS की ट्रांसफर लिस्ट ना हो जो रजनीश जी कह रहे हैं, लेकिन शरद की बात से मैं सहमत हूं कि यदि IAS की ट्रांसफर लिस्ट नहीं होती तो अध्यक्ष सबसे ऊपर क्यों है, शिवराज जी नंबर 2 पे क्यों है, फिर इन्हें भी 19, 20, 18 में होने चाहिए थे। तो ये तय बात है प्रशांत के, बेचैनी है। अब ये बेचैनी साधेगी कैसे बीजेपी, ये एक सोचने वाली बात। बिल्कुल।